अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास और मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। रब्बे करीम से दुआ है हमारी इबादत और मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। तफसीली खबरें ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन, PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स आमद, चीनी हमनसब से मुलाकात, बाहमी सिक्योरिटी अमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने पर इतफाक किया गया। ISPR के मुताबिक चीन के सरकारी दौरे के पहले दिन आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर्स में उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की PLA आर्मी के कमांडर के साथ तफसीली मुलाकात हुई, जिसके दौरान बाहिमी सलामती के अमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फौजी कमांडरों ने खत्ते में अमन व इस्तेकाम बरकरार रखने और फौजी ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने PLA आर्मी के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा और उन्होंने फौजियों की तरबियत के आला मयार और पेशावराना महारत की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चीनी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करके दरीना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का बेंच अचानक डीलिस्ट कर दिया गया। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डीलिस्ट कर दिए गए। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चीफ जस्टिस की तबीयत नासाजी पर अदम दस्याबी के बायस मुकदमात डी लिस्ट किया गए हैं। सैरिश खान रिपोर्ट करेंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताहम नोटिफिकेशन में बेंच डी लिस्ट करने की वजूहात नहीं बताई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल थे। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई। बेंच नंबर 2 के तमाम मुकदमात की समाअत के लिए जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्क में एक साथ इलेक्शन की तारीख के मामले पर इत्तफाक राय के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को दी गई मोहलत का आज आखिरी रोज है। ज़राए हुक्मरान इत्तेहाद का कहना है कि वज़ीर आज़म PTI से मामला तय करने पर तैयार हैं, मगर कुछ इत्तेहादी PTI से मुज़ाकरात पर एतराज़ कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से राबता करके बुध को मुलाकात पर इत्तेफाक किया था। ताहम चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि उन्होंने मुज़ाकरात का मैंडेट असद कैसर को नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी को दिया है। हम हर सूरत 14 मई को पंजाब में इलेक्शन चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस के हवाले से वफाकी काबीना और इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास तलब कर लिए। मज़ीद आपको बताएं कि वफाकी काबीना के इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात, सियासी जमातों से मुशावरती अमल, मुआशी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास में मुआशी सूरत-ए-हाल और IMF से राबतों पर ब्रीफिंग दिए जाने का भी इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत और इत्तेहादी जमातों के इजलास पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इत्तेहादी जमातों के इजलास में पार्लिमानी रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को चैलेंज कर दिया गया। मकामी वकील शाहिद राना ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। आइन में तरमीम के बगैर सुमोटो में अपील का हक मुमकिन नहीं। एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत उज़्मा से इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कलअदम करार दिया जाए। JUI की मरकजी मजलिस आमला का अहम हंगामी इजलास आज होगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान और दीगर क़यादत इस्लामाबाद पहुँच गई। सियासी सूरत-ए-हाल, इंतखाबात और अदालती फैसलों से मुताल्लिक़ तफसीली गौर होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा बशमूल फाटा मर्जर एरिया समेत मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास 3 से 4 दिन जारी रहने का इम्कान है। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। इजलास में आइंदा कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर लाहेअमल तय किया जाएगा। इजलास में मुफ्ती अब्दुल शकूर को खराज अक़ीदत और उनकी शहादत के वाक़े का जायज़ा भी लिया जाएगा।
शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर आज़म ने इलेक्शन फंड जारी न करके आयन शिकने की जो हुकूमत मिनिमल मंजूर नहीं कर सकी वह हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। कल का दिन अहम और तारीखी होगा। समाजी राबते की वेबसाइट पर शेख रशीद का कहना था कि आर्टिकल 91 क्लॉज 7 के तहत सदर हुकूमत को फौरी एतमाद का वोट लेने का कहें, जो भी अदलिया से टकराएगा वो पास हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पहले ही स्टे ऑर्डर दे चुकी है। नवाज शरीफ लंदन चले जाएंगे, इलेक्शन सारे होने हैं या पंजाब के होकर रहेंगे। समाजी, इक्तसादी और सियासी तबाही का हल सिर्फ इलेक्शन में है। इलेक्शन होंगे तो इमदाद भी मिल जाएगी। शेख रशीद का मजीद कहना था, इसाकदार हमेशा गलत इदादोशुमार पहुंचाकर IMF को बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। इस दफ़ा इदादोशुमार की टैंपरिंग में रंगे हाथों पकड़े गए। महंगाई और गुर्बत के हाथों अप्रैल के महीने में 4 से ज़्यादा आदमियों ने ठट्टा के साहली पट्टी में खुदकुशी की। वफाकी हुकूमत मरदमशुमारी के मामले पर अपनी इत्तेहादी जमात MQM को राजी न कर सकी। MQM ने हुकूमत से इख्तलाफात खत्म न होने पर अपने तमाम अरकान पार्लियामान से इस्तीफे ले लिए हैं। के मुताबिक MQM को कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी के तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है। MQM मरकज बहादुराबाद में राब्ता कमेटी के हंगामी इजलास में मरदमशुमारी के तनाज़े पर गौर किया गया। वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और MQM राब्ता कमेटी ने तमाम अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और अरकान सूबाई असम्बली से इस्तीफे ले लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुताबिक मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मरदमशुमारी को दुरुस्त न किया गया तो वो वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। MQM रहनुमाओं का कहना था कि मरदमशुमारी पर वफाकी हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के कई बार वादे किए मगर अमली तौर पर वादा वफा न हो सका। बुरहान मुस्तफा सच मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला MQM ने शिकायत वज़ीर आज़म और इदारा शुमारियात के आगे रखने का फैसला कर लिया है। MQM का 3 रुकनी वफ़द आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा का वफ़द वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल और चीफ इदारा शुमारियात से भी मिलेगा। ज़राए का कहना है कि वफ़द में फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और जावेद हनीफ भी शामिल होंगे। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला MQM ने शिकायत वज़ीर आज़म और इदारा शुमारियात के आगे रखने का फैसला कर लिया। MQM का 3 रुकनी वफ़द आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मुत्तहिदा का वफ़द वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल और चीफ इदारा शुमारियात से भी मिलेगा। ज़राए के मुताबिक वफ़द में फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और जावेद हनीफ शामिल होंगे। यहाँ वक्त हुए ब्रेक का, साथ रहिएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 9 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि गैस मीटर्स के माहाना किराए में 40 रुपये से 570 रुपये इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा होगा। वफाकी वज़ीर नवीद क़मर तिजारती निशानात ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल 2023 भी पेश करेंगे। इजलास में कायमा कमेटी बराए इंसदाद मनशियात की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुश्तरका इजलास की सदरी मुमलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर पर बहस होगी। महंगाई में गैर मामूली इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा है। MQM कारकुन फ़हीम इस्लामुद्दीन की गुमशुदगी का केस JIT रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। एडवोकेट महफूज यार खान का कहना है कि अब तक 24 JITs हो चुकी हैं। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को खतूत लिख रहे हैं। अदालती फैसलों की कोई वक़्त नहीं। वालिद बिस्तर मर्ग पर पड़ा है। वालिदा बेटे की आस में गुजर गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। मज़ीद तफसीलात समझाने के अपने नुमाइंदे वाजिद शहजाद से। वाजिद, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, अगर पेशावर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ ही आसमान पर काले बादलों ने डेरा जमा लिया है। सूरज और बादलों के दरमियान जो है वो आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के जो बेशतर अजला हैं वहाँ पर जो है मौसम जुज़वी तौर पर मतलब अबर आलूद रहेगा। अगर दीगर अजला की बात की जाए तो मर्दान, सवाबी, पेशावर और इसके साथ जो दीगर अजला है वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो भी जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा जो कम से कम दर्जा हरारत है डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कालाम में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है वो मालम जबा में रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो दीगर अजला है वहाँ पर भी इसी तरह गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ जो है मौसम खुशगवार रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा गया है कि पेशावर और दीगर इलाकों में जो तेज़ हवाओं का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। गरज चमक के साथ जो बारिशों का सिलसिला है
وہ بھی جاری رہے گا. تو پشاور کا موسم جو ہے ایک بار پھر کافی خوشگوار ہو گیا ہے. کبھی آسمان پر بادل اور کبھی آسمان جو ہے دھوپ جو ہے وہ آ جاتی ہے, اور جس سے جو موسم جو ہے واجد بہت شکریہ. مزید آپ کو بتائیں کہ عید ختم, کام شروع. عید کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی معمولات زندگی بحال ہونے لگے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے نبیل نقوی سے. جی نبیل, بتائیے گا. ہاں جی بالکل, عید الفطر کے ایام ختم ہونے کے بعد لاہور میں بھی معمولات زندگی معمول پر آنا شروع ہو چکے ہیں. لاہور کی تمام مارکیٹس جمعے والے روز کو بند ہوئی تھیں. جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, 5 روز جو حکومت پاکستان کی جانب سے چھٹیاں دی گئی تھیں, مکمل طور پہ مارکیٹس بند نظر آئیں. اور اب آج 5 روز بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ لاہور کے تاجر برادری جو ہے معمول کے مطابق جلدی آ کے انہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہیں, صفائی شروع کی ہے اور اب اپنی دکانیں کھول کے جو ہے بیٹھ گئے. 5 روز لاہور کی تمام مارکیٹس جس میں انارکلی ہے, ہال روڈ ہے, اچرا ہے, مون مارکیٹ ہے, اندرون شہر کی دکانیں ہیں, مکمل طور پر جو ہے وہ بند رہیں. اور آج 5 روز بعد جو ہے معمولات زندگی بحال ہوا. کالجز کھلے, اسکولز کھلے. تو شہر کی نبیل نقوی آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. عید کی چھٹیاں ختم, وفاقی دارالحکومت میں معمولات زندگی بحال ہو گئے. تعلیمی ادارے اور دفاتر کھل گئے. اسلام آباد کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی. تفصیلات اس رپورٹ میں. عید کی چھٹیاں ختم ہونے پر وفاقی دارالحکومت کی رونقیں لوٹ آئیں. عید کی چھٹیوں میں پردیسیوں کے جانے کے بعد اسلام آباد میں ویرانی سی نظر آتی ہے, لیکن عید کی چھٹیاں گزار کر دوسرے شہروں کو جانے والے گزشتہ روز آخری چھٹی پر ہی واپس پہنچ گئے تھے, جس کے بعد شہر کی رونقیں بحال ہو گئیں. چھٹیاں ختم ہونے کے بعد دفاتر بھی کھل گئے اور تعلیمی ادارے بھی. تجارتی سرگرمیاں بھی معمول پر آنے لگیں. معمولات زندگی بحال ہو گئے. پردیسیوں کی واپسی, تعلیمی اداروں, دفاتر میں حاضری کے باعث شہر میں ٹریفک بھی معمول پر آنے لگی. عید کی چھٹیوں میں خالی نظر آنے والی سڑکوں پر اب معمول کے مطابق ٹریفک کی روانی ہے. کیمرہ مین ارشد ستی کے ساتھ سہرش خان, سچ نیوز, اسلام آباد. پری حج آپریشن 20 مئی سے شروع ہونے کا امکان ہے. پاکستان سے آخری حج پرواز 21 جون کو روانہ ہوگی. وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود عمرہ کی ادائیگی کے بعد وطن پہنچتے ہی متحرک ہو گئے. وزارت میں منعقدہ اہم بیٹھک میں حج انتظامات سے متعلق بریفنگ لی. سیکریٹری مذہبی امور نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ حجاج کرام کی بائیو میٹرک 28 اپریل تک مکمل ہوگی. عازمین حج سے کارآمد پاسپورٹ بھی 28 اپریل تک طلب کیے گئے ہیں. تمام 10 حاجی کیمپوں کے زیر اہتمام مناسک حج اور انتظامی امور کی تربیت کا آغاز کل سے ہوگا. پوپ آف فرانس کے نمائندے پروفیسر سیزورنی نے مرکزی سیکریٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسنی سے ملاقات کی. پروفیسر سیزورمی نے قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کے لیے پاپائے اعظم کا بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام پہنچایا اور مکالمے کے ذریعے بین المذاہب غلط فہمیوں کو دور کرنے پر زور دیا ہے. شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی نے دنیاوی امن کے لیے پوپ فرانسس کی کاوشوں کو سراہا اور بین المذاہب ہم آہنگی کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مذاہب کے مابین باہمی احترام کے جذبے کو فروغ حاصل ہوگا اور مذہبی مقدسات کی بے احترامی اور جس کی کوئی مذاہب اجازت نہیں دیتا اس کا قلع کما ہو سکے گا. دنیاوی امن اور بین المذاہب مکالمے کے ذریعے مذاہب کو قریب سے سمجھنے کا صحیح سمت میں موقع دستیاب ہوگا. علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی نے پوپ فرانسس کی جانب سے پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے بھیجے گئے نمائندے کا شکریہ ادا کیا اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا. دونوں نمائندوں نے عالمی مذہبی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور عوام پر ان کے براہ راست ملے جلے اثرات کی بابت بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کو وقت کی اہم ضرورت بھی قرار دے دیا. ملاقات میں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل اطلاعات زاہد علی اخونزادہ، رابطہ کونسل اسلام آباد کے صدر محمد علی کاظمی اور مذہبی اسکالر شیخ ساجد رضا بھی موجود تھے. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سچ نیوز.